द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले स्ट्रक्चर्स में से एक है। ये पहाड़ों, रेगिस्तानों और घास के मैदानों के बीचों बीच से निकलता है। इसका विशाल आकार और प्रभावशाली निर्माण सदियों से लोगों को मोहित करता रहा है। ये दीवार चीनी इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये देश की स्थायी ताकत और रेजिलियंस के प्रमाण के रूप में खड़ी है। ग्रेट वॉल बस एक कंटिन्यूअस वॉल नहीं है, ये सदियों से बनी दीवारों और फोर्टिफिकेशंस का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। अलग अलग डायनेस्टीज ने इसके निर्माण और विस्तार में योगदान दिया। दीवार का हर टुकड़ा महत्वाकांक्षा, संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानी कहता है। ये ऐसे ग्रेट वॉल के इतिहास में उतरेगा, इसके निर्माण, उद्देश्य और विरासत की खोज करेगा। ग्रेट वॉल चीन के लंबे और जटिल इतिहास का प्रतीक है। ये अपनी सीमाओं और संस्कृति की रक्षा के लिए देश के दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। ये संघर्ष और विभाजन की मानवीय कीमत की याद दिलाता है। ग्रेट वॉल नाम एक पश्चिमी शब्द है। दीवार के लिए चीनी नाम चांगचेंग है, जिसका अर्थ है लंबी दीवार या लंबी दीवारें। इसे दीवार ऑफ 10,000 ली के नाम से भी जाना जाता है। ली दूरी की एक पारंपरिक चीनी इकाई है। 10,000 ली दीवार की विशाल लंबाई को व्यक्त करने का एक काव्यात्मक तरीका है। ग्रेट वॉल की वास्तविक लंबाई बहस का विषय है। अलग अलग इरेस में अलग अलग सेक्शंस बनाए गए थे। समय के साथ कुछ हिस्से टूट गए हैं। हाल के सर्वेक्षणों में उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए पता चलता है कि अब तक बनाए गए सभी वर्गों की कुल लंबाई 13,000 मील से अधिक है। इसमें प्राकृतिक बाधाएं और खाइयां शामिल हैं, जिन्हें दीवार के बचाव में शामिल किया गया था। दीवार चीन के पूर्वी तट से लेकर गोबी रेगिस्तान तक फैली हुई है। ये पहाड़ों, रेगिस्तानों और स्टेप सहित विविध भूभागों को पार करता है। अलग अलग इलाकों ने दीवार बनाने वालों के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की। ग्रेट वॉल का निर्माण 2000 साल पहले शुरू हुआ था। सबसे पहले सेक्शंस 475 से 221 ईसा पूर्व युद्धरत राज्यों की अवधि के दौरान बनाए गए थे। इस समय के दौरान विभिन्न चीनी राज्य लगातार संघर्ष में बंद थे। उन्होंने अपने क्षेत्रों को प्रतिद्वंद्वी राज्यों और खानाबदोश आक्रमणकारियों से बचाने के लिए दीवारों का निर्माण किया। चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग को राज्यों को एकजुट करने और मौजूदा दीवारों को जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। इसने उत्तर से आक्रमणकारियों, मुख्य रूप से चोंगनू, एक शक्तिशाली खानाबदोश समूह के खिलाफ एक और अधिक दुर्जय बाधा खड़ी कर दी। दीवार शाही शक्ति का प्रतीक और साम्राज्य के भीतर व्यापार और आवाजाही को नियंत्रित करने का एक साधन बन गई। सदियों से अलग अलग राजवंशों ने दीवार की मरम्मत, पुनर्निर्माण और विस्तार किया। उन्होंने इलाके और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विभिन्न सामग्रियों और तकनीकों का इस्तेमाल किया। आज हम जो दीवार देखते हैं वह मुख्य रूप से मिंग राजवंश का काम है, जो 1368 से 1644 तक था। ग्रेट वॉल का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसके लिए कई सदियों तक लाखों लोगों के श्रम की आवश्यकता थी। दीवार पर जबरन मजदूरी के लिए सैनिकों, किसानों, दोषियों और यहां तक कि बुद्धिजीवियों को भी लगाया गया था। काम कठिन और खतरनाक था। श्रमिकों को कठोर मौसम, अपर्याप्त भोजन और हमले के निरंतर खतरे का सामना करना पड़ा। दीवार के शुरुआती हिस्से कंपैक्टेड धरती और मलबे से बनाए गए थे। बाद में ईंटों और पत्थर का इस्तेमाल किया गया। सैनिकों और सिग्नल फायर को रखने के लिए नियमित अंतराल पर वॉच टावर बनाए गए थे। इन टावरों ने दुश्मन की गतिविधियों को देखने और बचाव के समन्वय के लिए रणनीतिक सुविधाजनक स्थान प्रदान किए। निर्माण प्रक्रिया अपने समय के लिए इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय कारनामा था। श्रमिक भारी सामग्री को खड़ी पहाड़ियों और विशाल दूरी तक ले जाते थे। इलाके की चुनौतियों से पार पाने के लिए उन्होंने सरल औजारों और सरल तकनीकों का इस्तेमाल किया। सेक्शन 5, द ह्यूमन कॉस्ट। ग्रेट वॉल के निर्माण में मानव जीवन की जबरदस्त कीमत चुकानी पड़ी। इसके निर्माण के दौरान सैकड़ों, हजारों, शायद लाखों मजदूरों की मौत हो गई। वे थकावट, बीमारी, दुर्घटनाओं और दुश्मन सेना के हमलों से मारे गए। दीवार को पृथ्वी पर सबसे लंबे कब्रिस्तान के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि इसकी नींव के भीतर बहुत सारे श्रमिकों को दफनाया गया था। कठोर परिस्थितियों और कमरतोड़ श्रम के कारण आक्रोश और निराशा फैल गई। किंवदंतियां बिखरे हुए परिवारों और दीवार की अतृप्त मांगों के कारण खोए हुए जीवन के बारे में बताती हैं।
ये कहानियां इस स्मारकीय संरचना के पीछे मानवीय पीड़ा को उजागर करती हैं। दीवार मानव सरलता और क्रूरता की उस विशाल क्षमता दोनों का प्रमाण है जो भव्य महत्वाकांक्षाओं के साथ हो सकती है। ये मानव गरिमा के महत्व और अतीत की गलतियों से सीखने की आवश्यकता की याद दिलाता है। सेक्शन 6A मिलिट्री फेल्योर। अपने आकार और मजबूती के बावजूद ग्रेट वॉल हमेशा आक्रमणकारियों को दूर रखने में सफल नहीं रही। इसकी प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती थी, जैसे कि इसकी देखरेख करने वाले सैनिकों की संख्या, नेतृत्व की गुणवत्ता और दुश्मन का दृढ़ संकल्प। ऐसा कई बार हुआ जब दीवार को तोड़ा गया, उसे दरकिनार कर दिया गया या बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया गया। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि दीवार का मुख्य कार्य केवल सैन्य नहीं था। उनका सुझाव है कि यह शाही शक्ति के प्रतीक, व्यापार और प्रवासन को नियंत्रित करने के साधन और साम्राज्य को एकजुट करने के तरीके के रूप में कार्य करता था। दीवार के अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों जगह लोगों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ग्रेट वॉल हमें याद दिलाती है कि इतिहास जटिल है। सफलता और विफलता के सरल आख्यान अक्सर पूरी कहानी को पकड़ने में विफल होते हैं। दीवार की विरासत बहुआयामी है, जिसमें इसकी सैन्य सीमाएं और इसकी प्रतीकात्मक शक्ति दोनों शामिल हैं। सेक्शन 7A मिथ, बस्टेड नॉट विजिबल फ्रॉम स्पेस। एक आम मिथ यह दावा करता है कि ग्रेट वॉल अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र मानव निर्मित संरचना है। यह सच नहीं है। जबकि दीवार लंबी है, यह अपेक्षाकृत संकरी है और आसपास के परिदृश्य के साथ घुल-मिल जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पुष्टि की है कि कक्षा से नग्न आंखों से दीवार को देखना बेहद मुश्किल है, अगर असंभव नहीं है। यह मिथक संभवतः दीवार के विशाल आकार और ऐतिहासिक महत्व से उत्पन्न हुआ है। इसने कल्पना को पकड़ा और अतिशयोक्ति को हवा दी। हकीकत यह है कि कई मानव निर्मित संरचनाएं, जैसे शहर और राजमार्ग, अंतरिक्ष से ग्रेट वॉल की तुलना में अधिक दिखाई देती हैं। अंतरिक्ष से दीवार की दृश्यता का मिथक दावों को आलोचनात्मक नजर से देखने की याद दिलाता है। यह कहानियों को अलंकृत करने की मानवीय प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालता है, खासकर उन कहानियों में जिनमें इंजीनियरिंग और मानवीय प्रयासों के प्रभावशाली कारनामे शामिल हैं। सेक्शन 8 द ग्रेट वॉल टुडे। आज ग्रेट वॉल चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। दुनिया भर से लाखों पर्यटक इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को देखने आते हैं। कुछ वर्गों को बड़े पैमाने पर रिस्टोर्ड किया गया है, जबकि अन्य खंडहर में है। चीनी सरकार भविष्य की पीढ़ियों के लिए ग्रेट वॉल के संरक्षण के महत्व को पहचानती है। इसने पर्यटन, कटाव और विकास के कारण होने वाली और गिरावट से दीवार की रक्षा के लिए उपाय किए हैं। दीवार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जिसे इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता प्राप्त है। ग्रेट वॉल का दौरा करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। ये लोगों को इतिहास से जुड़ने, मानवीय महत्वाकांक्षा के पैमाने की सराहना करने और अतीत की जटिलताओं को दर्शाने की अनुमति देता है। सेक्शन 9 पर्सनल रिफ्लेक्शंस, ए वॉक थ्रू टाइम। ग्रेट वॉल के साथ चलना समय में पीछे हटने जैसा है। हवा प्राचीन लड़ाइयों की कहानियों और इस स्मारकीय संरचना से प्रभावित अनगिनत जीवन की कहानियों को फुसफुसाती है। जैसे ही मैंने दीवार के विशाल विस्तार को देखा, मैं विस्मय और आश्चर्य की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सका। मैंने उन श्रमिकों की पीढ़ियों की कल्पना की जिन्होंने इस प्रतिष्ठित संरचना के निर्माण के लिए अथक परिश्रम किया। मैंने उन सैनिकों के बारे में सोचा जो आक्रमणकारियों से रक्षा करते हुए प्राचीर पर पहरा दे रहे थे, और मैंने दीवार की स्थायी विरासत पर विचार किया जो चीनी पहचान के प्रतीक और महानता और विनाश दोनों के लिए मानवीय क्षमता की याद दिलाता है। ग्रेट वॉल सिर्फ एक भौतिक संरचना से कहीं अधिक है। यह मानव इतिहास का एक जीवंत प्रमाण है, एक ऐसी जगह जहां अतीत वर्तमान के साथ मिलता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन एंड एंड्योरिंग सिंबल। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ एक दीवार से कहीं बरहकर है। यह चीन की स्थायी ताकत, लचीलापन और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसके निर्माण में सहस्राब्दियां लगी, अनगिनत श्रमिक शामिल हुए और इसने चीनी इतिहास को आकार दिया। जबकि इसकी सैन्य प्रभावशीलता बहस का विषय है, इसकी प्रतीकात्मक शक्ति निर्विवाद है। ग्रेट वॉल दुनिया की कल्पना को मोहित करती रहती है। यह अतीत की याद दिलाता है, मानव सरलता का प्रमाण है और स्थायी मानवीय भावना का प्रतीक है।
जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ग्रेट वॉल इतिहास को समझने, सांस्कृतिक विरासत को अपनाने और शांति और सहयोग के लिए प्रयास करने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, जहां कहानियां पत्थर पर अंकित हैं और जहां आगंतुक अतीत के साथ गहन और सार्थक तरीके से जुड़ सकते हैं।